एक बार फिर आप सभी का विज्ञान भाग 2 पर्यावरणीय व्यवस्थापन नामक पाठ में स्वागत है। इसके पहले मैंने एक पीडीएफ भेजा था जिसमें कुछ संकेत तथा उन संकेतों का अर्थ आपको दिखाया गया था। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उसे अच्छे पूर्वक ध्यान से देखा होगा। आज हम लोग पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों है और हम लोग उसके बारे में क्या क्या उपाय योजन कर सकते हैं और पर्यावरण संवर्धन में अपनी भूमिका क्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है। इस चार्ट के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि पर्यावरण में मेरी भूमिका अर्थात हम सब की भूमिका क्या है। जैसे पहला पॉइंट है संभालना। इसका अर्थ है कि पर्यावरण में उपलब्ध साधन को हमें संभाल कर रखना चाहिए तथा उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा मुद्दा है नियंत्रण। पर्यावरण से संबंधित घटकों को हमें नियंत्रित रूप से उपयोग करना चाहिए। उसके बारे में सोचने समझने की मानसिकता बदलनी चाहिए और नुकसान होने वाली कृतियों को रोकना चाहिए। तीसरा है निर्मिति। पर्यावरण में हानि हुए घटकों को पुनर्जीवित करना, नवनिर्माण के लिए प्रयास करना। इसी प्रकार चौथा पॉइंट है प्रचार प्रसार। लोगों में पर्यावरण से संबंधित शिक्षा, मार्गदर्शन, जन जागृति, अनुकरण, संगठन तथा प्रत्यक्ष सहभाग जैसी क्रियाओं को समझाना। पांचवा पॉइंट है प्रतिबंध कि हम कौन कौन सी ऐसी क्रियाओं को प्रतिबंधित कर सकते हैं जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। उसमें पहला है संभावित खतरों को रोकना। दूसरा नए कृषि कार्यक्रम का नियोजन करना। तीसरा अनैतिक एवं घातक भूमिकाओं पर प्रतिबंध लगाना तथा चौथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले घटकों को प्रतिबंधित करना। इसी प्रकार पांचवा हम पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जो बाकी है उनका रक्षा करना, हानि हुए घटकों को पुनः हानि न होने के लिए उसके उपाय योजना करना, अभी तक जहां हानि नहीं हुई है उनका रक्षण करना तथा अज्ञात क्षेत्र का संरक्षण करना। ये सब कृति द्वारा हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। इसी प्रकार पर्यावरण में सजीवों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो खतरे में आ गई हैं। जैसे इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है संकटग्रस्त प्रजाति, इंडेंजर्ड स्पीशीज। इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम प्रमाण में शेष दिखाई दे रही है। यह अधिवास इतना संकुचित हो गया है कि विशेष उपाय योजना न करने पर आने वाले समय में इनकी प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए लायन, टेल्ड बंदर, तनमोर। दूसरी है दुर्लभ प्रजाति, रेयर स्पीशीज। इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम है। ये प्रजातियां विशिष्ट स्थान पर होने के कारण शीघ्र गति से लुप्त होने के कगार पर हो सकती हैं। इन प्रजातियों में उदाहरण है रेड पांडा तथा मृग कस्तूरी। इसी में तीसरी प्रजाति है संवेदनशील प्रजाति, डिप्लेटेड स्पीशीज। इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम होती है तथा लगातार कम होते जाती है। संख्या में लगातार कमी होने के कारण इस प्रजाति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें उदाहरण आते हैं पट्टे वाले बाघ, गिर के सिंह। इसी प्रकार चौथी प्रजाति होती है अनिश्चित प्रजाति। इन प्रजातियों में धोखे में है ऐसा आभास होता है, परंतु इनके व्यवहार की कुछ आदतों के कारण, जैसे इनका डरपोक होना, इस प्रकार की प्रजातियों के संदर्भ में ऐसी कोई विशिष्ट और ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। जैसे पेड़ों का नाश
अर्थात सर्वनाश। रक्षा करने पर्यावरण, चलो करें वनीकरण। वनश्री यही है धनश्री, पर्यावरण शिक्षा यही मूल्य शिक्षण। कागज का उपयोग कम करें, पेड़ों की कटाई पर लगाम लगाएं। इसी प्रकार इस चैप्टर में उपस्थित सभी पॉइंट को आपको बताया गया है तथा स्वाध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हैं। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे तथा दिए गए QR कोड को स्कैन करके उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।